हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप लोग? ये पार्ट नंबर 22 है, ये 500 पजल सीरीज का, जो मैंने स्टॉप की थी बीच में, काफी टाइम से नहीं हो रही थी क्लास। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब सोच रहा हूं कि इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तो ज्यादा बेटर है, इसमें आपका भी टाइम बचेगा, हमारा तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है ना। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में करते हैं। आप इसको आप बढ़ा के फास्ट 2x की स्पीड से या 1x की स्पीड से देख सकते हैं। क्वेश्चन आज भी वही 5 क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने लास्ट क्लास की पीडीएफ आपको नहीं दी थी अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो इस क्लास की पीडीएफ और लास्ट क्लास की पीडीएफ को कंबाइन करके मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले तो @ROHIT रोहित सर रीजनिंग, ठीक है। आज के एक सवाल बहुत अच्छा है, बल्कि मैं कहूंगा 2 सवाल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये लेवल के क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं। जब भी 2 वेरिएबल का क्वेश्चन आता है तो हम लोग मोस्टली रिकमेंड यही करते हैं कि भाई बाद में कर लेना वो, ठीक है। तो आज भी आपका वो 2 वेरिएबल के क्वेश्चन होते हैं, वो डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट हाँ वो टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि हमें भाई रीड करना होता है, ठीक है। होप तो आप लोगों का ये टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप लोग सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस लगा देता हूं, बट उससे पहले गाइज, उससे पहले आप सभी लोगों को एक बात बता देता हूं। सबसे पहले कि मैं कुछ कामों में बिजी था, बट अब मैं फ्री हूं, तो मैं क्लासेस तो लूंगा ही। सीधे मेंस की भी मैंने कुछ प्लान की है कि मोस्ट प्रोबेबली मैं मंडे से आपको मेंस की क्लास कंटिन्यू करता हूं। टाइमिंग मैं शेयर कर दूंगा अपने। लेकिन अगर मैं रफ्तार रीजनिंग की बात करता हूं, तो रफ्तार रीजनिंग बैच इज ऑलमोस्ट प्री खत्म हो चुका है। सो इट्स माई टाइम इज, अपना टाइम आएगा, दैट इज मेंस का टाइम आएगा, मेंस की क्लास चलेगी। लेकिन कब से चलेगी? 14th ऑफ मार्च रफ्तार रीजनिंग बैच। लेकिन इस तारीख को आपको रफ्तार रीजनिंग बैच का प्राइस आपको दिखेगा 500 रुपए। अभी क्या है? 250 रुपए। तो देखो, अल्टीमेटली लेना है, आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे कम दूंगा, यहां ज्यादा मेहनत करूंगा मेंस पे, क्योंकि पेड स्टूडेंट्स को, ठीक है। बाकी प्री वालों के लिए, प्री पढ़ा के छोड़ नहीं देना है कि जाओ तुम लोग घूमो अपने आप से करो, नहीं, मेरे साथ करो। मैं आप लोगों को मॉक भी कराऊंगा इसी में ही। तो एक दिन में मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लास या फिर अल्टरनेट करके हम लोग करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, ठीक है। तो हमारा टारगेट आरबीआई असिस्टेंट का है। उसके बाद हमारे जितने भी एग्जाम्स आएंगे, मैं उनमें टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे आपको मैंने रफ्तार में पढ़ाया, सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा, बल्क में प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। 1-1 2-2 घंटे आराम से जूम पे होती है क्लास। बड़ा अच्छा मजा आता है कि बच्चे बोलते हैं, हम सुनते हैं, कभी वो हम बोलते हैं तो वो सुनते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो आपके सामने क्वेश्चन लगा देता हूं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कर रहा क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है ये? पढ़िए, देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा है भाई। सबसे पहले आपको दिख रहा है एज बेस। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, 2 मिनट से थोड़ा एक्सटीड ले लेगा यार। देखो, इतना भी तेज ना बनो कि आदमी भी डर जाए, ठीक है। यहाँ 9% की बात कर रहा है ना भाई, 9% के, तो आप पहले एजेस लिखोगे पहले, ठीक है ना। तो मैंने भी लिख लेता हूं, करते रहो करते रहो, ठीक है। एजेस लिखने के बाद कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको भी बताऊंगा, पर जो बिगनर्स हैं और जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट तो बना ही लेंगे। बहुत प्यारा सवाल है, लाइंस ट्रिकी हैं, आपको एज निकालनी। चलिए मैं क्वेश्चन को हिंदी वाला हटा देता हूं, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड भाई, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। आई होप सो सबको विजिबल होगा, सबको विजिबल है विजिबल। देखिए, अब सबसे पहले तो कहाँ से शुरुआत करते हैं, कैसे शुरुआत करेंगे, एक बार देख लेता हूँ कि मैंने जहाँ तक लिखा है वो सब विजिबल है ना। दरअसल मैंने, हाँ, लिखा है पूरा, बहुत मस्त विजिबल है। चलिए, बढ़िया है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने इस तरीके से एजेस लिख दी। जो सबसे छोटा एज में है उसको सबसे नीचे लिखा हुआ है, और जो सबसे बड़ा एज में वही क्वेश्चन में लिखा गया है। हमें जो एज कैलकुलेट करनी है वो 2020 ईयर बेस ईयर है। तो अगर 2020 से इसकी निकाले तो कितनी आएगी? 7 है 2007 में, 2007 में 3 जोड़ देंगे 2010 हो जाएगा। 2020 तक लाना मतलब 13 साल हुआ, 13 साल। तो ये रही आपकी 13 साल, मैंने लिख दी।
अब मैंने देखा कि इस 2001 और 2007 में कितना डिफरेंस, तो आप कहोगे सर 6 साल का डिफरेंस है, तो आप कहोगे 13 में 6 जोड़ देना है तो 19 आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में या आने वाले कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आप ये जरूर लिखना, देखो इनके बीच में क्या है 6, तो ये एक नया पैरामीटर जुड़वा रहा हूं मैं, यह जरूर करना। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछता है इनके बीच का डिफरेंस 6 साल का है या इनके बीच की जो मल्टीपल्स में हमको दिखता है, तो ये चीज देखते ही ना, ये चीज देखते ही दिमाग में तुरंत स्ट्रक करने लगेगा, भाई ये पॉसिबिलिटी दिमाग में चलने लगेगी। अदरवाइज अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा, तब थोड़ा बहुत जो चीज सामने रहेगी वो जल्दी हो जाएगी, जो सोचने में करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगी, सेकेंड्स का टाइम लेगी, पर यहां सेकेंड की वैल्यू होती है 19। अब 19 के बाद फिर मैं देखा 96 से 2000, 96 में 4 साल जोड़ेंगे तो 2000 हो जाएगा, मतलब 5 साल का डिफरेंस दिख रहा है। 19 प्लस 5 तो 24 होता है सर, 24। तो इसके बीच में क्या दिखा 5, एक वेरिएबल जुड़वा दिया हमने। होप सो क्लियर होगा चीजें। आगे देखिए 96 92 क्या दिख रहा है 4 साल का, तो 28 इस तरीके से दिख जाएगा आपको डिफरेंस, ये 28 4 साल का। चाहो तो लिख लो, नहीं तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, चीजें दिखेंगी। कितना दिखा 28 31, कितने का डिफरेंस दिखा 28 2 30 1 31, 3 का दिख रहा है डिफरेंस, 3 का दिख रहा है डिफरेंस। उसके बाद 31 और ये आपका दिखेगा 31 प्लस ये हो जाएगा आपका 31 और ये 46 हो जाएगा, है ना 46। तो 46 का आपका कितना डिफरेंस दिख रहा है 31 और 46, 31 प्लस 9 देंगे 40, 9 6 15 साल का डिफरेंस है ये 15 साल का डिफरेंस लेके आ जा रहा है। 46 से ऊपर जाएंगे और कितना आएगा 57, ये कितने साल का डिफरेंस मुझको दे रहा है 46 प्लस 3 50 और 7 3 10, एक सेकेंड 46 प्लस 4 50 और 7 4 6 4 10 11 साल का, ठीक है 57 से 60, आई होप सो 3 और ये आपका दिख रहा है 5 5 65। बस अब पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना। कहता है n इज यंगर देन w, मतलब n छोटा है, n छोटा है किससे छोटा w से, मतलब ऐसे रहेगा, ठीक है। 3 person born between h and m, 5 people were born between k and r, कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। देखिए h एंड m के बीच में कितने पर्सन हैं, पहले ये देख लेते हैं। h एंड m के बीच में 3 people हैं, तो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद कह रहा था 5 people और k and r, कुछ पता नहीं है, इसीलिए k एंड r के बीच में 5, 1 2 3 4 5। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं क्वेश्चन को हाइड कर रहा हूँ, एक सेकंड के लिए देख लेता हूँ, नहीं बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्या कहता है कि 5 पीपल हो गए, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ j एंड द वन हु इज बोर्न इमीडिएटली बिफोर j इज मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल, 6 1 जा 6 6 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 12 कहीं नहीं दिख रहा है लेकिन 6 जरूर दिख रहा है, डायरेक्ट प्लेस मिल जाएगी j की, दैट इज j से इमीडिएटली अबव ये जो है इनके बीच का 6 का डिफरेंस। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो कौन है, बट मुझे इतना पता चल रहा है। आगे देखते हैं, क्योंकि फिक्स था मैंने लिख दिया, तो मैंने इसको लिखा नहीं पॉइंट्स में, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट पता चल रहा था इसलिए। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है क्या कि ये कर लिया। उसके द एज ऑफ t इज अ प्राइम नंबर बट लेस देन 50, प्राइम नंबर बट लेस देन 50, t कैन बी हेयर, j को यहां रखा, लेस देन 50 ना, t कैन बी हेयर, ये तो 50 से ज्यादा हो गया 57, बस ओनली 2 पॉसिबिलिटी। क्या आगे कुछ दिया है t से, बिल्कुल दिया है। द एज ऑफ t इज अ प्राइम नंबर है बट लेस देन 50 है, बिल्कुल है। द एज ऑफ u इज ऑड, u की एज क्या है, एक ऑड नंबर है, u की एज ऑड नंबर। एज देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन और होती है, ऑड ईयर और ऑड एज। अभी यहाँ एज की बात करें तो मतलब ये जो एज निकालो ये ऑड होनी चाहिए, ईयर मतलब ये 63 आपका एक ऑड है, इस तरीके से। आगे देखिए द डिफरेंस बिटवीन k एंड m,
इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो मुझे कुछ पता नहीं है बट मैं इतना लिख सकता हूं K एंड M की एज का जो डिफरेंस होगा वो मल्टीपल ऑफ 5 में होगा, 5 का मल्टीपल में होगा। 5 नहीं बोला है, मल्टीपल्स, 5 का मल्टीपल, या तो वो 5 हो सकता है या 10 हो सकता है या 15 हो सकता है, वो डिपेंड करता है। आगे 3 पीपल सिट्स बिटवीन R एंड T। भाई साहब T 1 2 3 नहीं आएगा, 1 2 3 R, 1 2 3 R। समझ लो, पहले R से लिखने से R की बातें पता चलेंगी। R के और के बीच में 4 पर्सन है। R 1 2 3 4 आएगा नहीं, तो ये वाली केस तो मेरी वैसे भी गलत हो जाएगी, यही वाली केस मेरी बनेगी, ये वाली केस। अब 1 2 3 4 क्या आ जाएगा के, मैंने लिख दिया के, मैंने लिख दिया के को लिखते ही मुझे पता चला के और एम के बीच में मल्टीपल ऑफ 5 है, मल्टीपल है, ये जरूर ध्यान देना, मल्टीपल ऑफ 5। 28 पे है तो मल्टीपल ऑफ 5 में जैसे 5 लेते हैं, पहले स्टार्टिंग 5 से करते हैं। 28 प्लस 5 करेंगे तो कोई नंबर एज आएगी ही नहीं ऐसी जो मेरे पास यहाँ पे गिवन है। 28 में से 5 माइनस कर देंगे तो 19 मिलेगी, एम यहाँ आ सकता है। सर आपने 5 ही क्यों लिया, 10 क्यों नहीं लिया? 28 है, 28 एज है, 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 38 है लिस्ट में, माइनस करेंगे 18 है लिस्ट में, नहीं, तो आगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, आगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। एम डायरेक्टली आप यहां लिखो, एम को जैसे ही यहां लिखेंगे तुरंत याद आएगा कि यार एम 3 का गैप देखिए, एच लिखना था, 1 2 3 एच, तुरंत फिर याद आएगा यू आएगा, ऑड एज, तो 60 बचती है और 24, तो 24 तो आएगा नहीं, 60 आएगा नहीं, यू डब्ल्यू और एन, दैट इज डब्ल्यू और एन। बहुत अच्छे से समझा दिया क्वेश्चन। और हाँ, दिस क्वेश्चन यू कांट डू दिस क्वेश्चन इन 2 मिनट्स, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है। 3 मिनट, किसका किसका 3 मिनट लगा कमेंट करके बताना, कि फर्स्ट को अपनी टाइमिंग जरूर बताना कमेंट करके, एक कनेक्शन बना रहेगा ना हमारे आपके बीच में कि आपको कितना टाइम लग रहा है। तो पहले क्वेश्चन में कितना टाइम लगा कमेंट कर दिया, दूसरे में कितना लगा, दूसरे में तो मुझे लगता है कि क्या ही बताऊं मैं हंसी आएगी दूसरा क्वेश्चन दिखाने में भी, लेकिन फिर भी स्टिल कुछ समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 2 मिनट। ये क्वेश्चन 2 मिनट का है, इंक्लूडिंग 5 सेट ऑफ क्वेश्चन गाइज। आप इस क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन जो बनेंगे ना आराम से कर सकते हो, आराम से बनाओ। लेस देन 2 मिनट बना लेंगे कुछ लोग तो, मुझे मालूम है जिस तरीके की तुम लोगों की स्पीड है ना, लाजवाब बना लोगे यार। केवल 6 लोगों का बात बोली है, ठीक है। चलो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले देख रहे, दिख रहा सबको, बिल्कुल दिख रहा। क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया, हाँ, पहले 6 वर्किंग को लोगों को बैठाना है अरेंजमेंट में। यार क्या क्वेश्चन है, हंसी आ रही है इस क्वेश्चन को, चलो ठीक है। 6 पर्सन को बैठाना था, अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है, सीईओ जो है कंसिडर सीनियर मोस्ट है, उसके नीचे जो आएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, रीडिंग में गलती होती है, रीडिंग, ऐसे छोटे क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट ना करे, रीडिंग में गलती हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है क्यू इज नॉट ए ओ ओ, क्यू ए ओ ओ नहीं है, मतलब क्यू की ये नहीं आ सकता, ठीक है भाई। जे इज सीनियर टू यू, जे इज सीनियर टू यू मतलब जे कहीं ऊपर आएगा यू से, यू से जे जो है सीनियर में आएगा, ठीक है भाई। जे इज सीनियर टू यू, एमडी इज सीनियर टू एच, मतलब ये जो एमडी है ना वो सीनियर है एच से, तो एच कैन बी हेयर और इट कैन बी हेयर और इट कैन बी हेयर, मुझे नहीं मालूम, आगे देखते हैं। एन इवन नंबर ऑफ पीपल जूनियर टू जे, अब बात फिक्स पता चल रही है क्या, कि जे जूनियर है, यहां जे नहीं आ सकता, जे यहां आएगा तो एक आएगा, जे यहां आएगा बना सकते हैं, जे यहां आएगा बना सकते हैं, ओनली 2 पॉसिबिलिटी एज कंपेयर टू एच, वी आर गेटिंग 3 पॉसिबिलिटी, बट इफ वी स्टार्ट फ्रॉम जे वी विल गेट 2 केसेस, तो बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट
एच की बात करोगे फिर से तो यहां पे 1 2 3 कहीं भी आएगा, लेकिन आगे पढ़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट। एन इवन नंबर ऑफ जे, यू इज सीनियर टू COO, यू इज सीनियर टू COO, मतलब इससे ऊपर ही यू यहां आएगा। क्यों? और इस वाले केस में इसको कंपेयर करो, यू के ऊपर जे आएगा। ऑफ कोर्स अगर जे यहां है तो मैं यू को यहीं कहीं सोचूंगा विद फुलफिलिंग दिस कंडीशन। दिमाग से हटा दो भाई मेरे, यू को कंफर्म यहीं लिखोगे, दैट्स इट, नो अदर ऑप्शन वी हैव। बट आगे बोला गया आर इज सीनियर टू पी एंड जूनियर टू एच। ले आर पी, एक सेकेंड कैसे बोला है, फिर से एक बार रीड कर लो। बोला है कि हाँ HRP होगा, HRP ऐसे ऐसे होगा, देखो HRP। बोला क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है आर इज सीनियर टू पी, पी से सीनियर है आर, बिल्कुल है। एंड लगाया है तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर। आर इज जूनियर टू एच, एच के नीचे रहेगा तो HRP, एक ही जगह मिल रही है HRP एंड ओनली वन दैट इज क्यू लेफ्ट। कितना टाइम लगना था रीडिंग अगर जल्दी जल्दी में रीडिंग, देखो छोटा क्वेश्चन लगा, रीडिंग गलती कर ली, क्वेश्चन टाइम लग जाएगा। टाइम भी नहीं लगेगा, गलत कर दोगे और गलत करने के बाद वो गलत आपके 5 क्वेश्चन टिक होंगे, ठीक है ना। बन तो सभी जैसा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल जिसकी मैं बात कर रहा था कि यस दिस क्वेश्चन इज 2 वेरिएबल क्वेश्चन, बट अगेन आई सजेस्ट यू डोंट गो फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप समझ आया तुरंत आगे बढ़े और उन छुन्नू मुन्नू वाले क्वेश्चन को पकड़े और सॉल्व करें इसको। हाँ ये हो जाएगा सॉल्व, नो डाउट। अगर आपके पास रीडिंग स्किल है, आपने बहुत प्रैक्टिस की है, तो नो डाउट यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, डेफिनेटली यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 3 मिनट के अंदर, तो सॉल्व आराम से कर लोगे। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट कनेक्ट है, बट द रीजन इज कि थोड़ा सा आपको टाइम इसलिए लगेगा यहां पे क्योंकि आपके सामने थोड़ा सा लेंदी है, ये थोड़ा सा लगेगा, रीडिंग करने में टाइम लगेगा, जो भी लगेगा रीडिंग करने में लगेगा। तो मैं हटा देता हूं क्वेश्चन को, हटा दूं क्वेश्चन, चलिए एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। आपका ये हो गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हो गया, ये रहा क्वेश्चन, अरे ये रहा क्वेश्चन आपको सबको विजिबल होगा मुझे लगता है, एक बार देख लेता हूँ। क्वेश्चन विजिबल है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यार से विजिबल है, ठीक है। कह रहा 10 पीपल हैं, ABCDEFGHIJ आर सिटिंग इन अ फेसिंग, ठीक है। उसके बाद सबके पास कुछ ना कुछ वो है, कंट्रीज हैं, ठीक है। रशिया तो चली रही है, न्यूज में है, ठीक है। 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक ईरान एंड द वन हु लाइक टर्की, कुछ नहीं कर सकते, तो ईरान एंड टर्की के बीच में 1 पर्सन है, तो ईरान, देखो मैं पूरा लिखूंगा, आप चाहो तो छोटा भी लिख सकते हो, टर्की, ठीक है, टर्की 1 पर्सन है, इनके बीच में 1 पर्सन है, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है कि द ए डज नॉट लाइक ईरान, ए को ईरान नहीं पसंद है, एच को चिल्ले बोल दो या चिल्लड़ बोल दो, खैर मजा नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री का, उनकी अपनी है। चलिए ए सिक्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब ये चीज पता चल चुकी है, लेफ्ट एंड से ए जो है थर्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार देख लो कनेक्ट तो नहीं, ओ माय गॉड क्या गजब का बीच से गया है, बिल्कुल है ना, क्या बीच से मारा है कट हमने। चलिए क्या किया जाए फिर, अब यहाँ वाले से, यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं 10 लोगों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, बराबर, बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। कहता, इसको मैं बता देता हूं, ठीक है। कह रहा है कि लेफ्ट एंड से ए थर्ड है, 1 2 थर्ड, भाई लेफ्ट एंड से, यही तो बोला था कि ए सिक्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 1 2 3, तो ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्या कहता है कि 5% से ए एंड ई हु लाइक्स यूएस, 1 2 3 4 5, ई हु लाइक यूएस, ई यू हु लाइक यूएस। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है कि बोथ जी एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ई, अगेन तो मैं एक बार जी और एक बार डी, एक बार डी और एक बार जी यहां लिख दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आगे देखिए कहता क्या कि एफ एंड ए आर नॉट इमीडिएट नेबर टू ईच अदर, तो मुझे याद आ गया कि चलो ठीक है भैया, एफ और ए को इमीडिएट नेबर नीचे अदर नहीं डालेंगे। तो देखते रहिए क्या क्या मैं पॉइंट लिख रहा हूं, क्या ये जरूरत है लिखने की, नहीं लिखोगे उड़ जाएगा दिमाग से, नोट कर लो,
कितना टाइम लगेगा यार, लिख लिया एफ और ए इमीडिएट नेबर नहीं है। आगे देखिए क्या कहता है, सी सिट्स फोर्थ फ्रॉम द टू द लेफ्ट ऑफ बी, कुछ भी नहीं पता ना अभी हमको, तो 1 2 3 का गैप देख के बी, और ये ध्यान रखेंगे कि फोर्थ लेफ्ट में है, देख लेंगे इसको हम लोग। आगे देखिए क्या कहता है, 6% सिट बिटवीन जी एंड द वन हु लाइक नॉर्वे एंड द वन हु लाइक रशियन। अच्छा ये कह रहा है कि 6% सिट्स बिटवीन जी कॉमा हु लाइक्स नॉर्वे, अच्छा, एंड द वन हु लाइक रशिया, रशिया और जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिएगा। जी 1 2 3 4 5 6 रशिया, और जी के पास क्या है, नॉर्वे, तो NOR, जी 1 2 3 4 5 6, ए के पास क्या जाएगा, रशिया, यही जाएगा ना, ए के पास रशिया, जी के पास क्या जाएगा, नॉर्वे, क्योंकि यही बोला था देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग के, ए और रशिया। आगे देखिए क्या कहता है, अच्छा ये बोला है कि नॉर्वे एंड द वन हु लाइक रशिया, आई हु लाइक्स इटली सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ डी, 1 2 3 4 आई, इटली 1 2 3 4 आई, इटली। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है 6% सिट्स हो गया। अच्छा आई हु लाइक्स इटली सिट्स, कॉमा लगाया, तो अगेन टॉकिंग अबाउट आई, जो कि बैठता है 4 टू द लेफ्ट ऑफ डी, ये तो मैंने कर दिया ना, आई एंड ए आर नॉट नियर टू ईच अदर, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, दिस केस विल बी रिजेक्टेड नाउ। एक पॉइंट मिल गया था। 4% आर सिटिंग इन जे एंड द वन हु लाइक्स जापान, एफ हु लाइक्स, अच्छा 4% जे हु लाइक्स जापान एंड एफ हु लाइक्स यूके, अच्छा जे हु लाइक्स जापान। चलो देख लेते हैं कि क्या क्या कर सकते थे। अगर मैं जे वाला देखता हूं, जे हु लाइक्स जापान यहां रखते तो 1 2 3 4 आ सकता था यहां पे, एफ ठीक है, लेकिन 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 ठीक है, जे 1 2 3 4 नहीं आता, जे 1 2 3 4 नहीं आता, जे, अच्छा अब मुद्दे की बात यह है कि किसको क्या करना है। भैया मुझे इतना पता था, एफ और ए के बारे में लिखा था, नहीं लिखा था अपनी कॉपी में, कंफ्यूज कर जाओगे, तो एफ यहां नहीं आ सकता, तो ऑफ कोर्स एफ यहां जाएगा, जिसके पास क्या है, एफ कहां से कंपनी पे, यूके से है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, देखा आपने, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट थी, 1 2 3 4 जे, जे जो कि जापान से है, जैसे ही ये पता चला सी बी, बी को यहां रखोगे 1 2 3, बी को यहां रखा 1 2 3, सी को रशिया में दे दिया हमने। आगे देखिए क्या कहता है, ईरान और टर्की के बीच में एक का गैप, ईरान एक का गैप टर्की, एक का गैप टर्की नहीं, ईरान एक का गैप टर्की नहीं, एक का गैप टर्की आएगा, लेकिन अगर टर्की और ईरान करते तो लड़ाई हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ए के पास ईरान नहीं है लिखे हुए थे, तो बी के पास ईरान कर दो ना, ईरान, टर्की कौन हो जाएगा, ए, टर्की हो गया ए। आगे देखिए कौन एक पर्सन बच रहा है, अब एक कोई बच रहा है ना, दैट इज सी जे ए एच, एच 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 है भैया, एच है, क्या है भैया, एच के पास चिल्ले नहीं है, तो चिल्ले इसके पास चला जाएगा, ठीक है, और एच के पास चाइना आ जाएगा, चाइना आ जाएगा एच के पास। तो ये था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट गाइस आप खुद जज करिए, आप ना अपने आप को खुद टेस्ट करिए, क्या आप इसको 2 मिनट के पहले, तो हमें ये करनी है ना कि 2-2 मिनट में जो जो पजल बन रही है उसको बना ले पहले, ये बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी कहता हूँ, पर जल्दी बनाना इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, क्योंकि हाँ क्वेश्चन ईजी था, डेटा बहुत दिया होता, अगर हम ध्यान से नहीं रीड करेंगे तो गलती कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है मेरे सामने, अगला सवाल भी आई थिंक बहुत इजी है, बट स्टिल लेट्स सी। आहा, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ IBPS SBI, दैट इज बॉक्स, किसी ना किसी शिफ्ट में तो आता ही आता है, और नहीं देगा तो IBPS को दस्त हो जाएगी, कहीं सुन तो नहीं रहा ये मुझे दस्त कराओगे, हाँ? चलो ठीक है, देखो बनाओ उसको, बनाओ 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 बनाओ, which method is good for this question? आई थिंक फ्री स्टाइल मेथड से करोगे तो मुझे लगता है जल्दी बन जाएगा, बट स्टिल लेट्स सी कितने लोग बना पाते हैं भाई। मुझे लगता है बन जाएगा,
अब पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। 8 बॉक्सेस का अरेंजमेंट बोला है गुरु मेरे, 8 बॉक्सेस। क्या बॉक्सेस? 8 सर, 4 तो 5 दिखा रहे हो, 8 बोल रहे हो। 8 बॉक्सेस का अरेंजमेंट बोला है। 3 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन सी एंड एच। कुछ नहीं मालूम, जितनी केसेस बनाओगे ना उसमें उतनी जल्दी बनेगा। 1 2 3 एच, एच 1 2 3 सी, बना दिया। 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन एच एंड ए एंड एच इज प्लेस अबव ए। ए एक का गैप, एक सेकेंड, क्या बोला है? एच इज प्लेस अबव ए, तो ए 1 बैक्स है, एक का गैप ए। 8 बॉक्सेस से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए थी। मैंने कहा ठीक है। सी इज प्लेस आइदर टॉप और एट द बॉटम। चलो यहां तो टॉप पे नहीं हो सकता, बॉटम में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टॉप पे है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8वां। 2 केस बनाया हो सिंपल। देख लो एक बार कहीं कट पिट तो नहीं रहा, पता चला कट रहा हो तो क्योंकि रिकॉर्डेड में पता चलता नहीं है। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, सी इज प्लेस एट द आइदर ऑफ टॉप। ठीक, 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बी एंड जी। भाई कुछ नहीं कर सकते, बट ध्यान से देखिएगा, बी 1 2 जी, जी और डी के बीच में 1 बॉक्स है। ध्यान से प्लीज, ध्यान से, ध्यान से। 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन जी एंड डी एंड डी इज प्लेस बिटवीन सी एंड एच। डी इज प्लेस सी एंड एच। देखिए बिटवीन बोल दिया है तो इनके बीच में कहीं पे भी होगा। 2 वर्ड होते हैं, एग्जैक्टली बिटवीन और बिटवीन, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने बहुत क्वेश्चन कराए जहां मैंने बताया। तो क्या बोला है? डी इज प्लेस बिटवीन सी एंड एच। भाई सी एंड एच ये रहा, सी एंड एच ये रहा, ठीक है। तो डी को पकड़ते हैं। डी यहां से पकड़ोगे, फिक्स करोगे, यहां पकड़ोगे तो जी फिक्स होगा, और जी फिक्स होगा तो बी फिक्स होगा। लेकिन आगे पढ़ लो, ई इज प्लेस बिटवीन सी एंड बी, तो मुझे कुछ भी करके सी एंड बी के कहीं ना कहीं बिटवीन में मुझे ई को डालना है। आगे पढ़ो, एफ डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो एफ आपका टॉप मोस्ट पे नहीं जाएगा। आओ अब कहानी शुरू होती है, कहानी घर घर की है। दैट इज, चलो डी मैं पहले यहां सोच रहा हूं, डी एक का गैप जी, 2 का गैप बी, नीचे तो आएगा नहीं, ऊपर 1 2 बी। तो सी और बी के बीच में मुझे ई को लिखना पड़ता इस पोजीशन पे। एफ कहां जाता? टॉप पे। और अभी लास्ट लाइन बोली थी एफ टॉप पे नहीं जाएगा, इसका मतलब डी की पोजीशन गलत बनाए हो सर। सर डी यहां सोच लो, डी 1 का गैप जी, सॉरी बी भी हटाओ ना यहां से, ठीक है। 1 का गैप जी, फिर जी क्या 2 का गैप बी आना चाहिए, नहीं लिख सकते, तो डी 1 का गैप जी, 1 2 बी आएगा, 1 2 बी आएगा क्या? अरे क्या बात कर रहे हो सर, हटा दो, ये परफेक्ट बनेगा। अब ये देखो सर, यहां पे भी ना कहानी वही चलेगी सर। डी सी और एच के बिटवीन में जी डी आएगा, तो डी कैन बी हेयर हेयर हेयर। कभी भी यहां तो सोचोगे नहीं डी को इस पोजीशन। अरे एक का गैप देख के जी, एक का गैप देख के जी कहां लिखोगे? नहीं लिख पाओगे। 2 बातें निकल के आएंगी। सिंप्लिसिटी के लिए बना देता हूं, देख लूं कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बना देता हूं, जरूरत नहीं है लेकिन बना देते हैं हम तो, ठीक है। यही तो बातें थी सर। डी या तो यहां आ सकता था, डी यहां तो यहां, चलो डी एक, डी एक का गैप जी, एक का गैप जी, पर 2 का गैप देख के बी नहीं लिख पाएंगे, इसलिए जी सर आप यहां लिखोगे, एक का गैप जी आप यहां लिखोगे सर, 2 का गैप बी नहीं आएगा, 2 का गैप बी नहीं आएगा सर, वेस्टेज ऑफ टाइम। डी जी 2 का गैप, सॉरी 1 का गैप जी, 1 2 बी। सर अब क्या करेंगे? अरे बच्चे कुछ नहीं, एफ को लिखो ना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक सेकेंड, एक ही बचा ना, एक ही नहीं, कोई एक 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा एक और बच रहा है। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दिए लगता है, क्योंकि सी और बी के बीच में मुझे ई को लिखना था ना, तो बी और सी के बीच में, ओके यहाँ ई आएगा भाई क्या कर रहा हूँ यहाँ एफ आएगा, ठीक है। हो जाती हैं गलतियां, हो जाती हैं, कुछ नहीं, समझ में आ गया, क्योंकि ये पॉइंट नहीं दिया, ये माइंड से उतर गया। सोचो मैं लिख रहा हूं तो मेरे माइंड से उतर रहा, तुम तो वहां एग्जाम में 2 का प्रेशर वैसे भी झेले हो, इंग्लिश और क्वांट का, उसके बाद रीजनिंग का झेल रहे हो,
गलती होने के तो 100% चांसेस होते हैं, लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गलतियां होंगी। जब मैंने यहाँ लिखा तब भी मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। सी और बी के बिटवीन में ई बोला था, तो ई सिर्फ यहीं आएगा और जो बचा एफ है वो आपका यहाँ आ जाएगा। पता चला, इसको आप लोग ई काउंट कर ले, इसलिए मैंने मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो होप सो ये बातें क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है और अल्टीमेट क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन, एक बार देख लो पहले तो, आई होप सो विजिबल होगा। लास्ट क्वेश्चन है पर अल्टीमेट क्वेश्चन, ट्रस्ट मी गाइस, मजा आ जाएगा, कुछ नए चीजें देखने को मिलेंगी। 3 केस बनेंगे, लेकिन पहले बनाओ सब लोग पहले इसको अपने आप से, क्या कंफ्यूजन है, क्या गलती करोगे, सीखोगे अभी इसी में ही, ठीक है। तब तक मैं एक काम करता हूँ ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लेके सैटरडे तक लिख देता हूँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन कह रहा है 7 डिफरेंट ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, मिंत्रा, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, एजियो, लाइफस्टाइल, मीशो एंड फेबले ऑफर एंड ऑफ सीजन सेल्स ऑफ डिफरेंट डेज, संडे टू सैटरडे, संडे टू सैटरडे, ठीक है। लाइफस्टाइल ऑफर्स 2 days बिफोर द स्टोर, एक स्टोर से 2 days बिफोर, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल ऑफर 2 days बिफोर द स्टोर, स्टोर विच ऑफर, अब इसकी बात कर रहे हैं, स्टोर विच ऑफर, जो ऑफर करता है 3 days आफ्टर एजियो, 3 days आफ्टर मी, 2 का गैप, किससे, एजियो से, किसके रिस्पेक्ट से, इसके रिस्पेक्ट, 2 का गैप, एजियो यहां। तो ये जो पैटर्न है इसको छेड़ना नहीं, इसको छेड़ना नहीं, एजियो लाइफस्टाइल, 1 का गैप, 1 दिन, 1 2 3 4, ये 4 दिन इसी फॉर्मेट में आएंगे, ये 4 दिन इसी फॉर्मेट में आएंगे, बना डालो, एजियो लाइफस्टाइल, 1 का गैप, 1 का गैप, लाइफस्टाइल, ये फिर ये वाला, ठीक, एजियो लाइफस्टाइल, ये फिर एजियो लाइफस्टाइल के बाद 2 का दिन होना चाहिए, बिल्कुल है, एक लास्ट और बना लेते हैं, एजियो, खैर अगर आगे पढ़ लेते तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल ये पॉइंट समझ में आ गया, मेन मुद्दा यही था, बस यही, इसी जगह जो भी डाउट होता इसी जगह था, जिसको भी था। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, द नंबर ऑफ स्टोर्स ऑफर बिफोर लाइफस्टाइल इज सेम एज नंबर ऑफ स्टोर्स आफ्टर फ्लिपकार्ट, लाइफस्टाइल से बिफोर 1 है तो आफ्टर फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, लाइफस्टाइल के बाद 2 हैं तो 1 2 फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, सॉरी 1 है, सॉरी 1 है, 1 है, लाइफस्टाइल, हैं लाइफस्टाइल से पहले 1 2 हैं तो सही तो लिखा था यार, यार लाइफस्टाइल से पहले 3, 1 2 3 इस जगह आना चाहिए था, ये तो केस ऐसे ही गलत हो जाएगा, हैं ये केस तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, लाइफस्टाइल से पहले 1 2 3 आने थे, 1 2 3 फ्लिपकार्ट आता, 1 2 3 4, 1 2 3 4 का गैप देखिए फ्लिपकार्ट, ये बस ये तो बनेगा ही नहीं। आगे देखते हैं, मीशो ऑफर्स एंड ऑफ द सीजन्स सेल्स आफ्टर लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल के बाद ही मीशो को आना था, तो लाइफस्टाइल के बाद ही मीशो कहीं भी आ सकता है, लाइफस्टाइल के बाद मीशो कहीं भी आ सकता है, लाइफस्टाइल के बाद मीशो कहीं भी आ सकता है, बट इतना याद रखें लाइफस्टाइल के बाद ही मीशो है, ठीक है। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ डेज मीशो ऑफर्स एंड अदर से आफ्टर मीशो गिव्स एन ऑफर नाइदर सैटरडे नॉर वेडनेसडे, तो सैटरडे नहीं तो यहां कंफर्म हो गया मीशो, वेडनेसडे को नहीं होता, सैटरडे को नहीं होता, तो इन दोनों पोजीशन पे आ सकता था, वेडनेसडे को होता है क्या, वेडनेसडे को नहीं होता, सैटरडे को नहीं होता, तो मीशो, लेकिन सुनो सुनो मेरी बात क्लियरिटी के लिए,
क्लियरिटी के लिए मैं काम करता हूँ इसकी, क्योंकि दो बातें निकल के आ रही तो मेरे पास एक कटा हुआ केस है ना, इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर रहेंगी। एजीओ, लाइफस्टाइल। अब मैंने कहा मीशो यहां पे भी हो सकता था, मैंने कहा सर सैटरडे को नहीं रखना, और यहां तो हो गया, वेडनेसडे और सैटरडे नहीं होता, तो यहां पे हो सकता था मीशो। दूसरी बात, ये बात सुन, आगे पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ डेज बिटवीन फ्लिपकार्ट एंड मीशो, क्योंकि बातें बोली है ना फ्लिपकार्ट एंड मीशो के बीच में, क्या बोला फ्लिपकार्ट एंड मीशो के बीच में, सेम एज नंबर ऑफ डेज बिटवीन एजियो एंड फैबले। अच्छा कितने हैं फ्लिपकार्ट और मीशो के बीच में? 2। तो एजियो एंड फैबले की 1 2 फैबले, 1 2 फैबले, ठीक है। मीशो फ्लिपकार्ट 2, तो एजियो 1 2 फैबे, ठीक है यार। आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। फैबले नाइदर गिव्स ऑफर ऑन एडजेसेंट डे ऑफ मिंत्रा एंड स्नैपडील, बड़ी प्यारी बात बोली है। स्नैप और मिंत्रा के एडजेसेंट में फैब नहीं होना चाहिए, फैब नहीं होना चाहिए, ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, देख लेंगे अभी इसको। मिंत्रा गिव्स एन ऑफर बिफोर स्नैपडील विच डज नॉट गिव्स ऑन सैटरडे। स्नैपडील सैटरडे को नहीं होगा, देखो अच्छी बातें बोली गई हैं, स्नैपडील यहाँ नहीं होगा, और बात ये बोली गई है कि मिंत्रा गिव्स एन ऑफर बिफोर स्नैपडील, तो स्नैप के बाद ही, सॉरी पहले ही आपका कौन आएगा, स्नैप से बिफोर आपका मिंत्रा आएगा, मिंत्रा, मिंत्रा, ठीक है। चलो लीशो की बाद ये वाला पॉइंट मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी कोई नीड नहीं है, इस वाले की कोई नीड नहीं है, इस वाले को सारे पॉइंट्स को देखना। अब सोचो, अब ध्यान से देखेंगे, सबसे प्यारी प्यारी बातें। सर फ्लिपकार्ट मीशो 2 का गैप, एजियो 2 का गैप, फैब बन सकता है, बिल्कुल 2 का गैप फैब, तो स्नैपडील या मिंत्रा में से कोई एक यहां आएगा, इसका मतलब फैब, और स्नैप से पहले स्नैपडील, स्नैप और मिंत्रा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही बनेगा, यही बनेगा। लेकिन अब सर लाइफस्टाइल मीशो 2 का गैप, एजियो 1 2 फैब, ठीक है सर, आपने जैसा बोला हमने कर दिया। स्नैपडील से पहले ही मिंत्रा, स्नैपडील यहां नहीं आएगा, स्नैपडील यहां आएगा, मिंत्रा यहां आएगा, तो मिंत्रा और फैब बगल बगल, मिंत्रा और फैब बगल बगल नहीं होंगे, पॉइंट क्लियर, हटा दो सर। लाइफस्टाइल मीशो 2 का, सॉरी लाइफस्टाइल किसके किसके बीच में होता है, द नंबर ऑफ डेज बिटवीन फ्लिपकार्ट एंड मीशो इज सेम एज नंबर ऑफ डेज, ओहो फ्लिपकार्ट एंड मीशो को देखना था, सॉरी फ्लिप मीशो और फ्लिपकार्ट, अच्छा मार्क भी तो किया है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या कर रहा था, यहाँ पे भी हम कुछ गलती करते क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं गलत कर दिया मैंने, एक्सप्लेनेशन गलत हो गया मेरा, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने लाइफस्टाइल के कंपैरिजन में कर दिया, रुक जाओ, पर मुझे पता है यार ये कैंसिल होगा, पर कहाँ होगा देखो, क्या बोलता, फ्लिपकार्ट को मैंने यहाँ लिखा नहीं था, आई थिंक ना, रुक जाओ, फ्लिपकार्ट आपका कहाँ जाएगा, फ्लिपकार्ट आपका ये जाएगा, सॉरी फ्लिपकार्ट ये जाएगा, इसी की कॉपी की थी ना, तो फ्लिपकार्ट और लाइफस्टाइल के बीच में 1 2 3 है, तो एजियो 1 2 3, यहाँ पे फैब, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। फ्लिपकार्ट और किसके बीच में बोला था, फ्लिपकार्ट और, लिखने से यही होता है कि बार बार देखना ना पड़े। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ फ्लिपकार्ट एंड मीशो, फ्लिपकार्ट एंड मीशो के बीच में 0 है, तो एजियो एंड फैब के बीच में भी 0 होगा, तो फैब ये हो जाएगा। अच्छा स्नैपडील यही लिखोगे तभी तो इस बात को फुलफिल कर पाओगे, स्नैपडील और मिंत्रा, तो स्नैपडील सैटरडे को तो हो नहीं सकती, केस गलत हो जाएगा। इस केस की बात कर लेता हूं, यो यो देखो फ्लिपकार्ट और फिर से सारा पॉइंट क्यों भूल जा रहा हूं मैं, फ्लिपकार्ट और मीशो, इससे बढ़िया लिख लो फ्लिपकार्ट एंड मीशो 2 का गैप है, तो एजियो 1 2 फैब, स्नैपडील मिंत्रा, मिंत्रा और फैब नहीं आएंगे, बात खत्म, उड़ा दो, ठीक है। हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करके दिखाना ही पड़ता है, ठीक है ना। बाकी की बात सुनो, अब मेरी बात अब तो हटा देता हूं, पहले तो क्वेश्चन हटा देता हूं, है ना। तो ये था 5 क्वेश्चन कराया हूं तुमको, 5 क्वेश्चन कराया हूं, और सुनो कंटिन्यू चाहते हो अगर सीरीज भाई मेरे, तो प्रेम दिखाया करो अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात सुन लो, अच्छा एक बात और, लास्ट बात सुन लो, उसका जाने देंगे, ठीक है। अब तो कुछ लोग बंद भी कर दिए होंगे, सुनो टेलीग्राम ग्रुप क्या है,
ROHIT रोहित सर रीजनिंग। ठीक है, अगर रफ्तार के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी से भी, किसी बच्चे से भी चाहिए, तो इस ग्रुप में आ जाओ, बात कर लेना। ठीक है ना, बता देंगे कि रफ्तार में रोहित सर कितनी मेहनत कर रहे हैं, जान लगा देंगे यार तुम्हारा सिलेक्शन के लिए। मैं बता रहा हूं ना, विश्वास रखो भाई। इस बार रफ्तार रीजनिंग बैच सिर्फ एक बैच लाया हूं, सोचो रोहित सर जब एक बैच ला रहे हैं पूरे साल में सभी एग्जाम्स के लिए, तो कितना कंटेंट मिलने वाला है। लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ सब चीज करेंगे। ठीक है ना, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस, लव यू ऑल, बाय।